हेलो टू एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आसान के इस प्लेटफॉर्म पर आज हम लेकर के आए हैं इलेक्ट्रिसिटी का चौथा लेक्चर, जिसमें हम आपको समझाएंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है। करेक्ट। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ओम्स लॉ इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट को हम बोलते हैं आई और पोटेंशियल डिफरेंस को वी। तो इसको हम एक रिलेशनशिप बोल सकते हैं कि ये एक रिलेशनशिप है किसके बीच में, इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। करेक्ट। द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। अब देखिए, द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड टू इट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये क्या होता है? अगर आपको पता है तो सही है, और नहीं पता तो हम वीडियो इसकी एक अलग सेपरेट वीडियो बनाई है, जो कि आपकी जिसका लिंक आपकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। करेक्ट। अब देखते हैं करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। तो जितना कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, ये आपका कंडक्टर है, तो जितना करंट आपके कंडक्टर में फ्लो कर रहा है वो कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वोल्टेज के। करेक्ट। ये इसका एक्सप्रेशन है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है लाइक वोल्टेज अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब कि जितना भी आपका वोल्टेज अप्लाइड है आपके कंडक्टर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके करंट के, जो कि आपके कंडक्टर में फ्लो कर रहा है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इन अनदर वे। इसको आप लिख सकते हैं इन अनदर वे, इन एन अनदर वे। करेक्ट। एक अलग तरीके से कहें तो ये डेफिनेशन भी इसकी करेक्ट रहेगी। ये इसका एक्सप्रेशन है, ये इसका साइन है। ये किसका साइन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जब, और इसकी एक खासियत होती है, जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। सेम इन दिस केस, जब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाया गया तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आया, जिसको हम बोलेंगे आर। आर जो क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस होगा। और ये हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट, स्थिर रहेगा इन द फुल कंप्लीट ऑपरेशन। जब तक आप इसका यूज करते हो ओम्स लॉ का, किसी भी अप्लायंस को, किसी भी आप कंडक्टर के लिए आप इसको जब यूज करते हैं, तो आपका रेजिस्टेंस कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। करेक्ट। अगर इसकी आपको अलग, अभी इस वीडियो में मैं रेजिस्टेंस पूरा नहीं समझा सकता बिकॉज वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी। इसको अगली वीडियो में हमने रखा है, आप अगली वीडियो में रेजिस्टेंस को क्लियर कर सकते हैं। करेक्ट। नोट। चलिए आइए इसके कुछ नोट्स पढ़ते हैं। अदर लॉ होल्ड्स ट्रू। देखिए ओम्स लॉ कब ट्रू करेगा, इफ द प्रोवाइडेड टेम्परेचर, मतलब कि उस ऑपरेशन में, उस अप्लायंसेस में जब तक हम टेम्परेचर को प्रोवाइड करते हैं, एंड अदर फिजिकल फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब कि टेम्परेचर और अलग फिजिकल फैक्टर्स को हमेशा हमको कांस्टेंट रखना होगा। क्यों? जब तक, क्योंकि हमें ओम्स लॉ का यूज करना है। तो ओम्स लॉ का यूज कहां पर होगा, जहां पर आपका टेम्परेचर और अदर फिजिकल फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। टेम्परेचर को ना बढ़ाया जा रहा हो ना घटाया जा रहा हो, तभी हम ओम्स लॉ एप्लीकेबल रहेगा इस केस में। ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है फॉर यूनिलेटरल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अब यूनिलेटरल किसको बोलते हैं, एक तरफा। अगर मैं एग्जांपल लूं, लाइक मैं नदियों को बोलता हूं, द रिवर्स आर यूनिलेटरल। इट मींस हमेशा नदी एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, एक ही डायरेक्शन में उसका वाटर मूव करता है। तो वो कैसे हो गई, वो हो गई आपकी यूनिलेटरल। करेक्ट। सेम दिस केस। और ओम्स लॉ किन पर एप्लीकेबल हो, किन पर एप्लीकेबल नहीं होता है, फॉर यूनिलेटरल इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स, जिनमें इलेक्ट्रिक करंट एक ही डायरेक्शन में मूव करे, उनके लिए कभी भी एप्लीकेबल नहीं होता ओम्स लॉ। करेक्ट। एग्जांपल डायोड और ट्रांजिस्टर। डायोड और ट्रांजिस्टर, इनमें क्या है, करंट आपका एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। करेक्ट। अगर वो डायरेक्शन चेंज करता तो आपकी ये वर्किंग करना बंद कर देगी। तो ओम्स लॉ किन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, यूनिलेटरल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। करेक्ट। क्योंकि दे अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू इन वन डायरेक्शन ओनली, क्योंकि ये अलाउ करते हैं करंट को एक ही डायरेक्शन में मूव करने के लिए। इस वजह से ओम्स लॉ इनके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। अब ओम्स लॉ का यूज क्यों करते हैं हम, ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है। ओम्स लॉ का यूज क्यों किया जाता है, टू वैलिडेट द स्टैटिक वैल्यू। वैलिडेट का मतलब होता है जांच करना, कंफर्म करना। द स्टैटिक वैल्यू ऑफ सर्किट, सर्किट के कंपोनेंट्स लाइक करंट लेवल आई, और वोल्टेज ऑफ सप्लाई वी, एंड वोल्टेज ड्रॉप, कितना वोल्टेज ड्रॉप कर गया, कितना मतलब कि करंट इंक्रीज कर गया, कितना करंट डिक्रीज कर गया। इसको पता करने के लिए, इसको वैलिडेट करने के लिए, इसको कंफर्म करने के लिए हमको किसका यूज करना पड़ता है, ओम्स लॉ का। करेक्ट। इससे जब हमको ये पता पड़ता है कि आपकी आर कांस्टेंट आ रही है, तो इन सेम रेशियो में आपका वी और आई अंदर इंड्यूस करते हैं, वी और आई अंदर इंसर्ट करते हैं। करेक्ट। अब ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये आपके एग्जाम्स में पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है।
क्या ओम्स लॉ एक यूनिवर्सल लॉ है? ओम्स लॉ इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। ओम्स लॉ एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है। दिस इज बिकॉज यूनिवर्सल लॉ वो होता है, लाइक मैंने आपसे कहा ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये एक यूनिवर्सल लॉ है। यूनिवर्सल लॉ मतलब कि ये हर एंटिटी पे ही लगेगा, बट ओम्स लॉ हर एंटिटी पर नहीं लगता, हर एम्प्लायंस पर नहीं लगता। क्यों? दिस इज बिकॉज ओम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल, ओम्स लॉ केवल एप्लीकेबल है ओमिक कंडक्टर्स पे, ऐसे कंडक्टर जिनमें ओम्स लॉ फॉलो किया जाता है, लाइक आयरन, कॉपर, इनमें ओम्स लॉ फॉलो होता है। इसकी वजह से वो ओमिक कंडक्टर हैं और इसी की वजह से ओम्स लॉ उन पर एप्लीकेबल है। बट ओम्स लॉ किन पर एप्लीकेबल नहीं है? जो कि आपके ओम्स ओमिक कंडक्टर नहीं है, सच एज आयरन, बट इट इज नॉट एप्लीकेबल। बट ये एप्लीकेबल नहीं है किस पर? नॉन ओमिक कंडक्टर पर, लाइक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर नॉन ओमिक कंडक्टर है, इसमें ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता, जिसकी वजह से ओम्स लॉ कैसा हो जाता है? नॉट ए यूनिवर्सल, वो नॉन यूनिवर्सल लॉ हो जाता है और उसको हम यूनिवर्सल की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। सो आई होप इस पूरी वीडियो में आपने ओम्स लॉ पढ़ा, ओम्स लॉ के एक्सप्रेशंस पढ़े, और ओम्स लॉ की एक दूसरी तरीके से कैसे डेफिनेशन लिखी जाती है वो पढ़ा, ओम्स लॉ का फॉर्मूला पढ़ा, करेक्ट। और नोट देखा आपने, पहला नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, सेकंड वन इज ऑल्सो, एंड कैसे यूज, क्यों यूज करते हैं, उसका यूज क्यों किया जाता है ओम्स लॉ का, वो भी आपने देखा। और चौथा आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट वो भी देखा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज वो होती है इसकी एसआई यूनिट। अब एसआई यूनिट ओम्स लॉ की ओमिक मतलब ओम्स की क्या रेजिस्टेंस, वो तो रेजिस्टेंस की है, बट ये ऑल्सो लाइक ओम्स लॉ है ना, तो ये रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट है रेजिस्टेंस की, करेक्ट। रेजिस्टेंस जो आपकी इसमें आर निकली है उसकी यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट ओम। वो उसका जो ये रेजिस्टेंस है ये कहां से निकला है? ओम्स लॉ के थ्रू। सो ओम्स को इसकी क्या बना दिया गया? ओम्स को बना दिया गया इसकी एसआई यूनिट। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड थैंक्स फॉर कनेक्टिंग।